Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SAIT, R.N. Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. So, welcome in this new session. बच्चों, BSc पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स. बच्चों, दिस इज द पार्ट 19वां भाग है और ये एल्काइल हैलाइड्स का लास्ट पार्ट है. राइट, वी स्टार्ट नाउ. मैंने यहाँ पर दिस वी स्टार्ट वेयर, दिस इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे स्टार्ट किया है. मैं ऐसा हाईलाइट करता हूँ थोड़ा. आई स्टार्ट हियर से न्यू टॉपिक. ये यहाँ पर दिस इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड. राइट, सो दिस इज द लास्ट वन. बच्चों, मैंने पार्ट 18 में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस होती हैं. हियर वी स्टार्ट नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज कार्बिलैमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट. बच्चों, इस रिएक्शन को 1984 में भोपाल में एक पेस्टिसाइड का कारखाना था, एक इंडस्ट्री थी पेस्टिसाइड की, जहां पर एक गैस त्रासदी बहुत भयानक दुर्घटना हुई थी और वहां हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे. तो बच्चों देखिए, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है कि उस समय मुझे याद है, दैट टाइम आई वाज इन BSc पार्ट सेकंड. वो जब दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से उसे लोग जानते हैं. तो दिस वाज द टेस्ट. यहां पर ये जो आइसोसाइनाइड बनता है, इस आइसोसाइनाइड का भोपाल के अंदर से नेम ऑफ द एक पेस्टिसाइड बनाने की इंडस्ट्री थी, उसके अंदर इसका एक रिसाव हुआ था. तो देखिए बच्चों, होता क्या है, प्राइमरी एमीन, आइदर वी आर टेकिंग दिस CH3NH2. बच्चों, CH3NH2 और इथाइलएमीन और मिथाइलएमीन, और दिस इज द मिथाइलएमीन, प्रोपाइलएमीन, और वी आर टेकिंग एनिलीन. तो बच्चों, एनिलीन क्या हो गया, दिस इज लाइक दिस इज द एनिलीन. तो यहां पर प्राइमरी अमीन या एनिलीन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक बेस के साथ गर्म करने पर यहां बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड. बच्चों, अगर हम इसको लेते हैं और रिएक्शन होती है एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक बेस, तो यहां पर बनता है C6H5NC लाइक दिस. और यदि हम यहां पर प्राइमरी अमीन लेते हैं, तो प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्शन करके यहां ये बनता है, यहां पर CH3NC. राइट, तो दिस इज द एरोमेटिक isocyanide and this is aliphatic isocyanide, and both are very poisonous and very dangerous, most irritating and pungent smelling gases. तो बच्चों, यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि आइदर प्राइमरी अमीन या एनिलीन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक बेस में गर्म करने पर फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाते हैं, जिनकी पंजेंट होता है बच्चों, कड़वी, तीखी, है ना, और इरिटेटिंग, बहुत ही अरुचिकर. इसको आप चाहें तो हिंदी में आप लिख लीजिएगा, दिस इज कटु, तीक्ष्ण एवं अरुचिकर. बहुत ही इरिटेटिंग इसकी स्मेल होती है. तो बच्चों देखिए, दिस इज द एनिलीन रिएक्ट विथ 3KOH प्लस CHCl3 एंड फॉर्मेशन ऑफ 3KCl. मैं आपको बताऊं बच्चों, देखिए इस रिएक्शन को जब भी मैं याद करता हूं तो 3KOH एंड CHCl3, तो द रिमूवल ऑफ दिस 3KCl
and here NC and 2H2O 3H2O, sorry, this is the formation of, मैंने जब इस रिएक्शन को याद कर रखा है, वी आर टेकिंग हियर सपोज CH3NH2, राइट, रिएक्ट विद 3KOH प्लस 3CHCl3, है ना, रिमूवल ऑफ 3KCl एंड फॉर्मेशन ऑफ C6H5NC. This is the isocyanide. We are taking here aniline, then this is the phenyl isocyanide. If we are taking here primary amine CH3NH2, then this is CH3NC, methyl isocyanide, right? MIC. इसका रिसाव भोपाल में गैस त्रासदी में हुआ था। बच्चों, यह रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी है, दिस इज द लेबोरेटरी टेस्ट, लेकिन इस परीक्षण को प्रयोगशाला में नहीं करना चाहिए। हमने नेचुरली जब इसमें लिखा हुआ है कि ये इसका टेस्ट है और मैंने आपको ये कहा है कि इस परीक्षण को नहीं करना चाहिए, तो सामान्यतः बच्चों की ये टेंडेंसी होती है कि वो ऐसी चीज को करके जरूर देखते हैं। हमने भी इसको करके देखा था और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कम से कम 2 दिन तक पूरी केमिस्ट्री लैब के अंदर इतनी गंदी स्मेल हो गई थी जिसकी हद नहीं। इसलिए इस टेस्ट को लेबोरेटरी में नहीं करना चाहिए। यहां पर ये आइसोसाइनाइड जो बनता है, मैंने लिखा है यहां पर इरिटेटिंग, कड़वी, तीखी, अरुचिकर इसकी गंध होती है और बहुत मुश्किल से ये स्मेल खत्म होती है। इसलिए इस टेस्ट को, ये टेस्ट है, किसका टेस्ट है? प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म का, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर इस टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। हम दूसरे टेस्ट कर सकते हैं, एजोडाइज वगैरह। बच्चों, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं क्लोरीन के साथ। तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों, दिस इज द क्लोरोफॉर्म react with chlorine, right? This is the free radical reaction in the presence of sunlight. बच्चों, removal of this HCl and formation of CCl4. क्लोरोफॉर्म की नेक्स्ट रिएक्शन एसीटोन के साथ, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस बच्चों, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन। ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्लोरीटोन का निद्रा कारक औषधि, हिप्नोटिक ड्रग्स के फॉर्म में इसका उपयोग होता है। बच्चों, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ KOH की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, हियर वी राइट। तो बच्चों देखिए, दिस क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। रिएक्शन बच्चों देखिए कैसे हो रहा है यहां पर, दिस बॉन्ड इज पोलर, सो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट। तो कार्बोनाइल जो बॉन्ड होता है, दैट इज द पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव। यहां पर पार्शियली नेगेटिव कौन होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव। तो बच्चों क्या होगा यहां पर, दिस प्रोटोन H+ के फॉर्म में इट कम्स हियर एंड दिस कम्स हियर, सो द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन। और ये क्लोरीटोन इज ए हिप्नोटिक, एक निद्रा कारक दवा होती है, दवाइयों में इसका यूज होता है क्लोरीटोन का। तो बच्चों देखिए यहां पर रिएक्शन कौन सा हो रहा है? कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट। संघनन अभिक्रिया यहां पर होती है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ विद एल्कीन। बच्चों, मार्कोनिकॉफ्स रूल, मैंने इसी पार्ट के अंदर एल्कीन्स के अंदर यहां पर मैंने इसको बताया है कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म एल्कीन के साथ, दिस इज द एल्कीन, दिस इज द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि आने वाले HX का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, लेकिन परऑक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन नहीं होता। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो बच्चों, यहां पर दिस H+ एंड CCl3- लाइक दिस हियर,
तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इट कम्स हियर, उस कार्बन पर जा रहा है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। और मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है कि अनसैचुरेशन में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, लेकिन यहां पर इसके पास जा रहा है। सो दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी इस अभिक्रिया में मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन नहीं होता और यहां पर एडिशन रिएक्शन होती है। बनता क्या है, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देन CCl3। तो बच्चों देखिए मैंने यहां लिखा है, कोशिश की है लिखने की, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां क्या है 3 Cl3 1 1 1, दिस इज 1 2 3 4 5, so this is 1 1 1 trichloropentate, this is formed. Now the last reaction of the chloroform, this is the Reimer-Tiemann reaction. बच्चों Reimer-Tiemann reaction is a very common reaction of the phenols. BSc part 12th क्लास के अंदर फिनोल में आपने इस रिएक्शन को पढ़ा है। मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए आपने 2-3 जगह Reimer-Tiemann रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। एक आपने पढ़ा है 12th क्लास के अंदर फिनोल्स में Reimer-Tiemann रिएक्शन, नंबर 1। नंबर 2, 12th क्लास के अंदर क्लोरोफॉर्म के अंदर आपने Reimer-Tiemann रिएक्शन पढ़ा है। यहां पर क्या है, क्लोरोफॉर्म फिनोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहां पर रिएक्शन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सैलिसाइल एल्डिहाइड, राइट। यहां पर देखिए सैलिसाइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो दिस इज द लास्ट रिएक्शन। बच्चों क्लोरोफॉर्म इज ओवर, यहां हमारा क्लोरोफॉर्म खत्म होता है। इसमें एल्काइल हैलाइड्स में जो हमारा लास्ट कंपाउंड है दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो देखिए बच्चों यहां पर मीथेन हम क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सो दैट all the 4 hydrogen is replaced by the Cl. This is the free radical reaction. Again I am telling you, so that यहां पर formation of CCl4 and formation of HCl. बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड CS2 और क्लोरीन की रिएक्शन से वी आर यूजिंग कैटलिस्ट। यहां पर कैटलिस्ट काम में लेते हैं आयरन या फिर निर्जल AlCl3। बच्चों एनहाइड्रस AlCl3 हम कॉमनली फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में काम में लेते हैं, कॉमनली, है ना, इट्स ए लुईस एसिड। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, या फिर काम में लेते हैं हम एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। बच्चों CS2 react with 3Cl2 and formation of CCl4. Now this S2Cl2 again react with CS2 and formation of CCl4. So this is the preparation, right? कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मीथेन से बनती है, इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरीन की रिएक्शन से भी कैटलिस्ट की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। नाउ वी सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों भौतिक गुण, यहां पर भौतिक गुणों में कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट इनफ्लेमेबल, ये ज्वलनशील नहीं है, वाइल क्लोरोफॉर्म इज इनफ्लेमेबल। हम जब लेबोरेटरी में एज ए सॉल्वेंट यूज करते थे बेंजीन, टोलुइन, हेक्सेन, पैटीथर, ईथर, दिस कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, CHCl3, ये सब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में प्योर एंड ड्राई फॉर्म में यूज किए जाते थे। मैं आपको बता दूं बच्चों कि दिस CCl4 इज नॉट इनफ्लेमेबल, ये ज्वलनशील नहीं है। इसके कारण इसका उपयोग आग बुझाने के फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के उपकरणों में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन
यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने पर CCl4 भाप के साथ क्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाता है, राइट। इसलिए बच्चों इसका लिमिटेड उपयोग, फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका लिमिटेड उपयोग है, कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही इसका यूज होता है ना। तो इसको मैंने यहां पर क्लियर किया है कि इट इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स, बट CCl4 हाई टेम्परेचर पर, यदि बहुत ज्यादा भीषण आग लगी हुई है, बहुत बुरी तरह से आग लगी हुई है, तो वहां पर CCl4 वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करती है और क्या फॉर्मेशन करती है, फॉस्जीन गैस। बच्चों क्लोरोफॉर्म के अंदर मैंने फॉस्जीन गैस के बारे में डिटेल में बताया है कि फॉस्जीन गैस इज ए पॉइजनस गैस, जहरीली गैस होती है, उससे मौत हो सकती है, उससे नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, या लॉस ऑफ मेमोरी, या बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो यहां पर फॉस्जीन गैस बनती है भाप के साथ रिएक्शन करके CCl4 के साथ, सो दैट यहां पर इसका यूटिलिटी इज लिमिटेड। नाउ वी स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस। बच्चों सिमिलर रिएक्शन, फिनोल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। बच्चों यहां पर बनता है सैलिसाइल एल्डिहाइड, जबकि यहां पर बनता है सैलिसिलिक एसिड। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं कि हम एनासिन एस्प्रिन टैबलेट कॉमनली यूज करते हैं पेन किलर के, एंटी इंफ्लेमेटरी, है ना, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है या फीवर होता है, सो वी यूज एनासिन एस्प्रिन क्रॉसिन, वी आर यूजिंग कॉमनली। तो उनके अंदर इस सैलिसाइलिक एसिड का एस्टर, बच्चों यहां पर हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप, सो द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल सैलिसाइलेट। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है इसकी जगह यहां पर दिस ग्रुप, तो फॉर्मेशन क्या हो गया, सैलिसाइलिक एसिड का एस्टर, दिस इज द मिथाइल सैलिसाइलेट, एंड मिथाइल सैलिसाइलेट इज ए एंटी इंफ्लेमेटरी। बच्चों एंटी इंफ्लेमेशन से मतलब है ताप कम करता है, ज्वर रोधी एवं पेन रिलीविंग, दर्द को भी कम करता है, राइट। तो मिथाइल सैलिसाइलेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशंस और पेन राइजिंग फ्रॉम इट। तो इसमें फीवर और दर्द दोनों को ये रिड्यूस करते हैं। बच्चों अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम देखते हैं कॉमनली रेफ्रिजरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रेफ्रिजरेशन में एयर कंडीशनर्स बड़ा कॉमन यूज है, रेफ्रिजरेटर्स का बड़ा कॉमन यूज है। बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री में, मतलब चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, एवरीवेयर रेफ्रिजरेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर बच्चों कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट वी आर यूजिंग एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड SbF3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। एंड सी बच्चों दिस इज द डाइफ्लोरो मीथेन, है ना। सी हाउ इट इज लाइक दिस, सी डाइक्लोरो एंड डाइफ्लोरो, एंड दिस इज मीथेन। तो यहां पर इसका फॉर्मेशन होता है, और बच्चों इसको जाना जाता है फ्रीऑन 1,2 के नाम से। आप देखिएगा कोई रेफ्रिजरेशन वाला जो एयर कंडीशनर्स की सर्विस करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स की सर्विस करते हैं, तो उसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है दैट इज फ्रीऑन, और ये फ्रीऑन गैस होती है ये वाला, दिस इज द डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। और इसको बच्चों मैंने ऐसे लिखा है शायद कि इसका
इसका यूज बच्चों देखिए, इसका फ्रीऑन 12 के नाम से रेफ्रिजरेशन में उपयोग होता है। तो बच्चों दैट्स ऑल इन एल्काइल हैलाइड्स। मैंने इस पूरे पार्ट में ये कोशिश की है कि राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय जिनमें एल्काइल हैलाइड टॉपिक सिलेबस में इंक्लूडेड है, उनका मैंने सारा पार्ट कवर किया है और मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो थैंक्स अ लॉट। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।